नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। और ये जो नई वीडियो हमने स्टार्ट की है करंट अफेयर्स की, ये हम रेगुलर रखेंगे। और जो 48 आवर्स या 24 आवर्स में जो इम्पोर्टेंट मुझे करंट अफेयर्स लगेंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आज ये हमारी पहली वीडियो है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पे। तो पहला एमसीक्यू आपके सामने है, जिसमें पूछ रहा है कि जो रामगढ़ विश्वधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे है। देखो, ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो काफ़ी है। आप बोलोगे मतलब यही क्यों पूछ रहे हो, अभी हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। ये अभी न्यूज़ में थी, तो आप बता सकते हैं राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो आप बता सकते हैं। तो जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा राजस्थान। आर से राजस्थान, ये ऐसे लोकेट कर पाएंगे आप। कि ये न्यूज़ में क्यों थी, ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि जो रामगढ़ जो विस्तारी जो सेंचुरी थी, इसको अभी जो दर्जा दे दिया गया है क्या, टाइगर रिजर्व का। और कितने टाइगर रिजर्व हो गए इसका दर्जा देने के बाद, वो हो गए 52 टोटल। और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटका, फिर उत्तराखंड। ये आपको सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। और कुछ और भी जो टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया के, वो आप इस मैप में देख पा रहे होंगे। और जो जिम कॉर्बेट का पुराना नाम है वो आप सर्च करके गूगल पे देखेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। और ये आप लोकेट कर पा रहे होंगे जो अलग अलग टाइगर रिजर्व है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि पहला कौन सा है और अभी जो 52nd हुआ है ये कहाँ पे है, बस इतना ही काफ़ी है। ओके। सेकंड एमसीक्यू, डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा बनाया गया है। ये जो मिनिस्ट्री दी हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इसरो को तो आप जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से कौन सा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी। और ये जो एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें जो इसरो वर्क कर रहा है, इसरो अपनी जो सैटेलाइट है, जो अर्थ नेविगेशन सैटेलाइट है, उनका यूज़ करके ये बता पा रहा है कि कितनी लैंड है जो पहले इंडिया की जिसमें एग्रीकल्चर हो सकती थी और अब धीरे धीरे वो डिग्रेड हो रही है। और इससे जो इस डेटा का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाएगा वो आएगा, जो आपको पता ही है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इनको पता होगा कि हम किस हिसाब से इस लैंड को रीयूज़ कर सकते हैं और इसको जो डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है इंडिया में, इसको कैसे कम कर सकते हैं। तो इसरो आपको याद रखना है, ठीक है। सेकेंड एमसीक्यू, जो निपा वायरस, ये अभी न्यूज़ में चल रहा है। तो इसका जो पहला केस मैं आपको बता दूं, जो केरला में पाया गया था। और ये किससे रिलेट करता है, पेंगोलिन से रिलेट करता है, कैमल से, कैट से, बैट से। तो आप बता सकते हैं। तो आपको पेंगोलिन का तो आपको पता ही होगा कि काफ़ी ये अंदाज़ा ही लगाया जा रहा है कि जो SARS-CoV-2 है वो पेंगोलिन से स्टार्ट हुआ है। और कैमल का मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो हमने देखा था वो कैमल से हुआ था। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बैट। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जैसे फ्रूट बैट मानी जाती है कि इन्होंने मान लो जो ताज़ा फल होते हैं उनको काट लिया, फिर इसको कोई ह्यूमन कंज्यूम करता है, या ये पानी के थ्रू मतलब किसी ह्यूमन में ट्रांसमिट हो गया, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन हो गया। तो ये जो निपा वायरस है ये इस तरह ट्रांसमिट करता है। तो ये आपको याद रखना है। ये जो पहला केस हमारे केरला में पाया गया था, आई थिंक ये 2019 की बात है, और अभी भी ये इसके कुछ केस पाए गए हैं, इसलिए न्यूज़ में था। तो जो फ्रूट बैट है वो आपको याद रखना है। ओके। फोर्थ एमसीक्यू, जो अभी रिसेंट में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो नए चेयरमैन है वो अपॉइंट किए गए। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो जो पंत अपॉइंट किए गए हैं अभी रिसेंट में, लेकिन ये सिर्फ केयर टेकर थे। अभी जो परमानेंट में जो अपॉइंट किए गए हैं वो हैं अरुण कुमार मिश्रा जी, और इनसे पहले कौन थे, HL दत्तू। ये आपको याद रखना है। और ये आपने देखा होगा, आप जो न्यूज़पेपर रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे, तो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो अभी जो अरुण मिश्रा जी ने जो चेयरमैन बने हैं। और मैं आपको बता दूं, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो कि इंडिया का जो बना था 1993 में बना था, और ये एक संवैधानिक बॉडी नहीं है। ये भी आपसे एमसीक्यू बन सकता है। ओके। फिफ्थ एमसीक्यू काफ़ी न्यूज़ में है, डीलिमिटेशन कमीशन, ये कौन अपॉइंट करता है। देखो, डीलिमिटेशन कमीशन जो एक इलेक्शन प्रोसीजर से रिलेट करता है। और आपको पता ही होगा कि जब से ये बातें चली हैं कि कश्मीर से जम्मू को अलग कर दिया जाएगा और जम्मू को एक पूरा स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा, तब से डीलिमिटेशन कमीशन पे काफ़ी बातें चल रही हैं। तो आप ये बता देंगे कि ये अपॉइंट कौन करता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रेसिडेंट। और कंसल्ट किससे करता है, ये आएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से।
तो लेकिन जो डीलिमिटेशन कमीशन है ये करता क्या है, ये करता है जो ड्रॉ करता है, लाइन ड्रॉ करता है, एक बाउंड्री ड्रॉ करता है, कोई भी स्टेट असेंबली हो या लोकसभा के इलेक्शन के हो। मान लो ये एक स्टेट है, तो ये बता देगा कि भाई इतनी बाउंड्री के लोग सिर्फ इसी एरिया में वोट डालेंगे, ऐसे ये बाउंड्री डिवाइड कर देता है। तो डीलिमिटेशन कमीशन जो सबसे पहले नियुक्त किया गया था वो 52, 62, 72 और 2002, तो इसको 62 कर लेना आप, 62 आएगा। और 2002 का जो माना जा रहा है जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो 2026 तक चलेगा, ठीक है। और अभी रिसेंट में इसको नए जो अपॉइंट करने की बात चल रही है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके जो मेंबर होते हैं डीलिमिटेशन कमीशन में, 3 मेंबर होते हैं, एक इलेक्शन कमिश्नर होता है, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होता है और एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो 6th MCQ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आप जब से जो कोविड आया है, लॉकडाउन लगा है, तब से आप ये डेली न्यूज़ में सुनते होंगे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब जो गरीब लोग हैं उनको सब्सिडी पे अनाज दिया जाता है, जो 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल या 1 किलो दाल, उस हिसाब से जो दिया जा रहा है। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर एंड वेलफेयर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको ये याद रखना है। तो आपको ये पता होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो पूरी मिनिस्ट्री का नाम है। और इसमें ये करते क्या है, ये फूड सिक्योरिटी का जो सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन का है वो ध्यान देते हैं। और सब्सिडी पे जो गरीब लोग हैं उनको जैसे गेहूँ हो गया, दालें होगी, शुगर, चीनी होगी, कैरोसिन वगैरह होगा, ये सब प्रोवाइड करते हैं सब्सिडी रेट पे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो 7th MCQ है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो 16वीं G20 समिट है, ये जो कौन सी कंट्री है वो होस्ट करने जा रहा है, जो कि अक्टूबर में होगी। तो इसका जो आंसर मैं बता दूँ, जो 2021 की जो मीटिंग है ये इटली होस्ट करने जा रहा है। और जो अभी इटली को जो लीड कर रहे हैं, अभी रिसेंट में जो अपॉइंट हुए हैं वो है मारियो द्रागिया। तो ये अभी रिसेंट में जो इटली को लीड कर रहे हैं। और जो सऊदी में जो G20 की मीटिंग हुई थी वो 2020 की थी। और इंडोनेशिया में कब होगी, 2022 में। इसलिए भी इम्पोर्टेंट बनता है कि इंडिया में G20 की समिट होगी जो 2023 में होगी। तो ये सीक्वेंस है, आपको याद रखना है। ऐसे आपको याद रखना है, आई। तो इटली हो गया 2021 का, 22 का इंडोनेशिया हो गया और 23 का इंडिया हो गया। तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये अभी आपने देखा होगा कि अभी न्यूज़ में भी चल रहा है कि इटली होस्ट करने जा रहा है इस चीज़ को, जो G20 की समिट है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट MCQ है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो हमने जो चाइना की वीडियो की थी कि उसने वर्ल्ड में किस किस कंट्री के जो पोर्ट हैं वो डेवलप किए हैं और उन पे कब्जा कर लिया है, के हिसाब से। तो अफ्रीका में जो जिबूती का जो पोर्ट था, उसके अलावा अभी जो पूरा पोर्ट एरिया का जो कब्जा लिया है चाइना ने, वो किस कंट्री का है, केन्या का है, तंजानिया का है, सोमालिया, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आएगा तंजानिया। तो ये अभी रिसेंट में देखा होगा आपने कि जो $10 बिलियन की जो प्रोजेक्ट का जो इन्वेस्टमेंट ये यहाँ पे करेंगे। और इसके हिसाब से ये बोल रहे हैं कि जो 99 ईयर्स की लीज के लिए इन्होंने ये जो पोर्ट ले लिया है। तो ये भी अभी आपने रिसेंट में न्यूज़ देखा है। और तंजानिया की लोकेशन हम ये देख लेते हैं, ये जो एरिया है ये चाइना ने कब्जा है। और ये कंसर्न की बात इसलिए क्योंकि ये काफ़ी नज़दीक पड़ता है इंडिया के। और यूएस भी काफ़ी कंसर्न है क्योंकि यहाँ पे इंडियन ओशन में ही जो यूएस के जो मिलिट्री बेस है, जिसको बोलते हैं दियागो गार्सिया, उनको भी थ्रेट है। तो ये आपको याद होना चाहिए। और आपसे ये MCQ भी बन सकता है कि क्या तंजानिया या केन्या जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री हैं, लेकिन ये नहीं है। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री हैं, जैसे ये आप हॉर्न की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसमें आएंगे सीड, एक S से क्या आएगा सोमालिया, E से क्या आएगा रितेरिया, E से इथोपिया और D से जिबूती। ये 4 कंट्री आएंगी। ओके, नेक्स्ट MCQ, पैसेज एक्सरसाइज किस कंट्री के बीच में अभी रिसेंट में हुई है, जून की बात है। तो आप बता सकते हैं इंडिया रशिया, रशिया चाइना, इंडिया चाइना, इंडिया USA। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इंडिया USA। तो ये आपने ऐसे जो न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, जो कटआउट देखे होंगे कि अभी रिसेंट में जो नेवल एक्सरसाइज हुई है USA और इंडिया के बीच में। और ये न्यूज़ में इसलिए आ गई क्योंकि जब ये एक्सरसाइज हो रही थी
तो उस टाइम पे क्योंकि ये इंडिया हो गया, ये श्रीलंका हो गया, तो उस टाइम पे श्रीलंका का जो हम्बनटोटा वाला जो एरिया है, यहाँ जो एयर स्पेस का जो एक्सेस है वो श्रीलंका ने मना कर दिया था कि आप अपने एयरक्राफ्ट इसके ऊपर से नहीं उड़ा सकते, तो इसलिए भी ये काफ़ी न्यूज़ में आ गई थी। ओके, 10th MCQ और लास्ट, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो नीति आयोग के CEO अभी रिसेंट में नए अपॉइंट हुए हैं वो कौन से हैं? नरेंद्र मोदी जी हैं, अमिताभ कांत है, सुबोध जायसवाल है, या कौन है? तो इसका जो आंसर वही है, पुराने वाले हैं, अमिताभ कांत, बस इनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, और वैसे जो चेयरमैन है वो नरेंद्र मोदी जी है। और सुबोध जायसवाल कौन है? ये CBI के अभी रिसेंट में हमने जो पिछली वीडियो की थी उसमें ये अभी CBI के नए डायरेक्टर जो अपॉइंट हुए हैं वो हैं। और नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया था? वो किया था प्लानिंग कमीशन को, और प्लानिंग कमीशन को हटा के जो 1951 में बना था आई थिंक, और उसको रिप्लेस किया था 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग, जो मेन फ्रेम में आ गया था। और इसका जो मेन मॉडल है ये टॉप डाउन मॉडल है ये माना जाता है, और इसमें जो सभी चीफ मिनिस्टर हैं ये इसके मेंबर होते हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली और पौंडीचेरी के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस यही वीडियो थी, यही MCQ थे, और जो करंट अफेयर के MCQ हम आगे भी लेके आएंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।